नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य और रहस्यमयी ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति की पुकार है जिसने आपको ठीक इसी पल, ठीक इसी समय इस वीडियो तक पहुंचाया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई एल्गोरिदम नहीं है, यह कुदरत की सीधी दखल है आपके जीवन में। इसलिए एक पल के लिए भी मन को इधर उधर मत जाने देना। सांस को थाम लो, आंखों को स्क्रीन पर टिकाए रखो, क्योंकि जो संदेश अभी उतरने वाला है वह सीधे तुम्हारी किस्मत की जड़ों को हिला देगा। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात रात भर जागते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाता है। सवाल यह नहीं है कि तुमने मेहनत की या नहीं, सवाल यह है कि अब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार पर पहरा किसने बैठा रखा था। और आज अगले 24 घंटे के भीतर वही पहरा टूटने वाला है। आदिशक्ति माता का वह प्रचंड रूप जाग चुका है जो अन्याय को कुचलने और सच्चे इंसान को उसका हक दिलाने के लिए जाना जाता है। तुम्हारे चारों ओर जो चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिनके दिल में जहर भरा है। वे तुम्हारी तरक्की से डरते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी जीत भी उन्हें रातों की नींद से वंचित कर देती है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ शब्दों से नहीं बल्कि काली सोच से वार किए हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अगले 24 घंटे के भीतर वह शक्ति सक्रिय हो रही है जो दुश्मनों की योजनाओं को उसी पल राख में बदल देती है जिस पल वे उसे सोचते हैं। यह मत समझना कि तुम्हारी तकलीफें किसी को दिखाई नहीं दी। हर एक आंसू का हिसाब लिखा गया है। हर एक अपमान, हर एक ताना, हर एक रात जब तुमने अकेले में खुद को संभाला है, उसका लेखा जोखा ब्रह्मांड के रजिस्टर में दर्ज है। और अब जब सब्र की सीमा पूरी हो चुकी है तो फल मिलने का समय आ गया है। आज मैं जो कह रहा हूं वह डराने के लिए नहीं है, यह चेताने के लिए है। क्योंकि जब शक्ति संदेश भेजती है तो वह पूरा ध्यान मांगती है। आधा मन, आधी श्रद्धा, आधा विश्वास, यह सब यहां काम नहीं आता। या तो पूरी तरह सुनो या फिर अपने पुराने चक्र में घूमते रहो। फैसला तुम्हारा है। अब आंखें बंद करके उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया। जब जेब में पैसे नहीं थे, जब फोन बजता था तो डर लगता था कि कहीं कोई मांगने वाला ना हो, जब अपने ही लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया गया। उन सब पलों में भी तुम टूटे नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और यही वह कारण है कि आज आदिशक्ति माता ने तुम्हें चुना है। अगले 24 घंटे यह साधारण समय नहीं है, यह वह खिड़की है जो बहुत कम लोगों के लिए खुलती है। इस दौरान तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा। जो चीजें अटकी हुई थीं, वे अचानक आगे बढ़ने लगेंगी। जो कॉल नहीं आ रहे थे, वे आने लगेंगे। जो जवाब नहीं मिल रहे थे, वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मानसिक बोझ की जो तुम्हें भीतर से खोखला कर चुका है। लगातार चिंता, डर, असुरक्षा, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा था। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। बिना किसी कारण के मन हल्का लगेगा। यह पहला संकेत होगा कि शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो दुश्मन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, वह हमेशा सामने से नहीं आया। वह कभी सलाहकार बनकर आया, कभी शुभ चिंतक बनकर। उसने तुम्हें गलत फैसलों की ओर धकेला। लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर उसका मुखौटा गिरने वाला है। या तो वह खुद अपनी सच्चाई उजागर करेगा या फिर परिस्थितियां उसे बेनकाब कर देंगी। अब बात करते हैं धन की। पैसा केवल नोटों का ढेर नहीं होता, पैसा ऊर्जा है। और जब तक तुम्हारी ऊर्जा डरी हुई थी, पैसा तुमसे दूर भागता रहा। लेकिन जैसे ही डर की जगह विश्वास लेगा, पैसा अपने आप रास्ता खोज लेगा। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें धन से जुड़ा कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा। यह कोई बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है या कोई ऐसा मौका जो आगे चलकर बड़े धन का कारण बनेगा। यहां एक बात बहुत साफ समझ लो, यह समय मांगने का नहीं है बल्कि स्वीकार करने का है। जो मिल रहा है उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। शक मत करो, क्योंकि शक सबसे बड़ा दरवाजा बंद कर देता है। अब प्रेम की बात। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच होता है, लेकिन असल में प्रेम पहले स्वयं से होता है। तुमने खुद को बहुत समय तक कम आंका है।
खुद को दोषी ठहराया है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे भीतर यह एहसास जागेगा कि तुम भी सम्मान के हकदार हो। यही बदलाव तुम्हारी लव लाइफ में असर दिखाएगा। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो गलत फहमियों का पर्दा हटेगा, बातचीत होगी, दिल की बात बाहर आएगी। और अगर तुम अकेले हो तो किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी कीमत का एहसास कराएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर बहुत समय से तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन तुम मजबूरी में उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ाव महसूस होगा। छोटी छोटी परेशानियों में राहत का अनुभव होगा। मन और शरीर के बीच तालमेल बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय की दिशा में भी ऊर्जा तेजी से बदलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें किसी वरिष्ठ से ऐसा संकेत या बातचीत मिल सकती है जो भविष्य के लिए रास्ता खोलेगी। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए कोई रुका हुआ सौदा, कोई पुराना क्लाइंट या नया संपर्क अचानक सक्रिय हो सकता है। परिवार की बात करें तो जिन रिश्तों में ठंडापन आ गया था, वहां धीरे धीरे गर्माहट लौटेगी। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, किसी अपने का समर्थन तुम्हें भावनात्मक ताकत देगा। यह सब अगले 24 घंटे की प्रक्रिया का हिस्सा है। याद रखो, यह सब एक साथ नहीं टूटेगा, बल्कि एक एक करके खुलेगा। जैसे जैसे तुम आगे सुनते जाओगे, वैसे वैसे संकेत और साफ होते जाएंगे। ध्यान से महसूस करो। क्या तुम्हें अभी इसी पल अपने सीने में हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है? क्या सांस पहले से थोड़ी गहरी हो गई है? यह संयोग नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रवेश है जो तब आती है जब भाग्य का पहिया घूमने लगता है। बहुत समय बाद तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ रहा है जब हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे आज तक किसी ने सीधे शब्दों में नहीं कहा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या थी लगातार टूटता हुआ आत्मविश्वास। हर बार जब तुमने सोचा कि अब सब ठीक होगा, किसी न किसी ने आकर तुम्हें फिर से नीचे गिरा दिया। किसी ने बातों से, किसी ने व्यवहार से, किसी ने तुलना करके। लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर वह चक्र टूटने वाला है। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो नींद वैसी नहीं होगी जैसी रोज होती है। या तो तुम्हें गहरी नींद आएगी या फिर कोई सपना तुम्हें झकझोर कर जगा देगा। उस सपने को हल्के में मत लेना। उसमें कोई चेहरा, कोई जगह, कोई शब्द, कुछ ऐसा होगा जो आने वाले समय की दिशा बताएगा। यह आदिशक्ति माता का पहला सीधा संदेश होगा। अब दुश्मनों की बात फिर से सुन लो, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। दुश्मन हमेशा ताकतवर नहीं होता, लेकिन वह तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। उसने तुम्हारे धैर्य को परखा, तुम्हारी सीमाओं को धक्का दिया, लेकिन अब वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें या तो उसकी घबराहट दिखेगी या फिर उसके शब्दों में वह डर महसूस होगा जो अब तक तुम्हारे भीतर था। अब धन के मार्ग को और साफ समझो। पैसा सीधे हाथ में नहीं गिरता, पहले संकेत देता है। कोई पुराना नंबर अचानक स्क्रीन पर चमक सकता है। कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई बातचीत जो पहले मामूली लगती थी, अब उसका अर्थ बदल जाएगा। यही वह पल होगा जहां तुम्हें फैसला लेना है, डरकर पीछे हटना है या विश्वास करके आगे बढ़ना है। याद रखना, इस बार पीछे हटे तो मौका बहुत दूर चला जाएगा। अब प्रेम और संबंधों की गहराई की बात करते हैं। जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर था, वहां एक सच्चाई बाहर आएगी। या तो दिल से बात होगी या फिर एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो आगे चलकर शांति देगा। और जो अकेले हैं, उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा प्रवेश करेगी जो पहले दोस्त बनकर आएगा, फिर धीरे धीरे दिल की जगह लेगा। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत अगले 24 घंटे में जरूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर एक चेतावनी भी है। शरीर तुम्हें संकेत देगा कि अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई पुरानी थकान, कोई दर्द, कोई बेचैनी, यह सब खत्म होने से पहले उभरता है। घबराना नहीं है, यह ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे घाव भरने से पहले दर्द करता है, वैसे ही यह बदलाव का संकेत है। काम और कर्म की बात करें तो अगले 24 घंटे तुम्हारी छवि बदलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग तुम्हारी बात सुनने को मजबूर होंगे। कोई छोटा सा काम जिसे तुम ईमानदारी से करोगे, वही आगे चलकर बड़ी पहचान देगा। ध्यान रखना, अहंकार को पास मत आने देना। जो झुककर चलता है वही ऊंचा उठता है।
परिवार में एक ऐसा पल आएगा जब कोई बात साफ करनी जरूरी होगी। दबा हुआ सच बाहर आएगा। शुरू में थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन बाद में वही सच रिश्तों को मजबूत करेगा। किसी बड़े का आशीर्वाद, चाहे शब्दों में हो या खामोशी में, तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, भले ही वह छोटा लगे। वही निर्णय आने वाले महीनों की नींव रखेगा। इसलिए मन की आवाज को सुनना, डर की नहीं, आदत की नहीं, बल्कि उस आवाज की जो तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है। अगर इस दौरान तुम्हें बार बार किसी देवी का नाम, किसी मंत्र की पंक्ति या किसी मंदिर की याद आए, तो समझ लेना कि संपर्क स्थापित हो चुका है। उस नाम को मन ही मन दोहराना, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस श्रद्धा। अब तक तुम हालात को दोष देते रहे, लोगों को दोष देते रहे, किस्मत को दोष देते रहे, लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होने वाला है। ध्यान दो, अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे आसपास के माहौल में अजीब सी हलचल होगी। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ बातें कड़वी लगेंगी। घबराना मत, यह विनाश नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जब भी कोई बड़ी शक्ति किसी के जीवन में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वह फालतू बोझ हटाती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे, वे या तो खुद पीछे हटेंगे या हालात ऐसे बनेंगे कि उनका असर खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वह 3 संकेत बताने जा रहा हूं जिन पर तुम्हें खास ध्यान देना है। पहला संकेत होगा समय का। अचानक तुम बार बार घड़ी देखोगे और वही समय दिखेगा, या कोई खास संख्या तुम्हारे सामने बार बार आएगी। इसे संयोग मत समझना, यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में आ रही है। दूसरा संकेत होगा शब्दों का। किसी अनजान इंसान की कही गई एक बात, किसी पुराने गाने की एक पंक्ति या किसी बच्चे के मुंह से निकला वाक्य तुम्हें भीतर तक छू जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वही बात तुम्हारे लिए कही गई हो। वहीं रुक जाना, उसी में संदेश छिपा होगा। तीसरा संकेत होगा साहस का। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे सामने ऐसा मौका आएगा जहां तुम्हें डर और हिम्मत में से एक को चुनना होगा। दिल तेज धड़केगा, हाथ थोड़े कांपेंगे, लेकिन भीतर से एक आवाज आएगी, अब या कभी नहीं। वही सही पल होगा, उसी एक कदम से दिशा बदल जाएगी। अब दुश्मनों की बात एक बार फिर सुन लो, क्योंकि यहां एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शेर सबसे खतरनाक तब होता है जब वह खामोश होता है। अगले 24 घंटे के भीतर उनमें से किसी एक को ऐसा झटका लगेगा कि वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। यह तुम्हारा बदला नहीं होगा, यह कर्म का हिसाब होगा। धन की धारा की बात अब और साफ हो जाती है। पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो उसे संभाल सकता है। अब तक तुम्हारे पास आया और चला गया क्योंकि तुम्हारा मन डर से भरा था, लेकिन अब जब भीतर स्थिरता आएगी, पैसा भी टिकेगा। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें यह समझ आएगी कि किस रास्ते से पैसा आता है और किस रास्ते से वह फिसल जाता है। यह समझ किसी किताब से नहीं, अनुभव से आएगी। अब प्रेम की एक गहरी सच्चाई सुन लो। प्रेम हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी वह आईना बनकर सामने खड़ा हो जाता है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें अपने रिश्ते में या तो पूरी सच्चाई दिखेगी या फिर पूरी आजादी मिलेगी। दोनों ही स्थिति में तुम जीतोगे, क्योंकि अधूरा रिश्ता सबसे बड़ा बोझ होता है। स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें अपने शरीर की सुननी है। देर रात जागना, खुद को नजरअंदाज करना, मन की थकान को दबाना, यह सब अब नहीं चलेगा। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे भीतर खुद को संभालने की इच्छा जागेगी। यही इच्छा आगे चलकर बड़ी राहत बनेगी। कामकाज और पहचान की बात करें तो एक बात गांठ बांध लो, अब तुम्हें छोटा समझने का समय खत्म हो चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर में तुम बस एक नाम थे, अब तुम्हारी काबिलियत को मानने पर मजबूर होगा। हो सकता है वह सीधे न बोले, लेकिन उसके व्यवहार में फर्क साफ दिखेगा। परिवार में एक ऐसा दृश्य बनेगा जो तुम्हें भावुक कर देगा। कोई पुरानी बात, कोई याद, कोई बलिदान तुम्हें याद आएगा। उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यही एहसास तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां किस्मत देखने वाली नहीं,
झुकने वाली होती है। आज की रात और आने वाला सूर्योदय, इन दोनों के बीच एक ऐसा अंतराल है जहां निर्णय बनते हैं, वचन जागते हैं और भाग्य की लकीरें फिर से खींची जाती हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हारे विचारों का भार हल्का हुआ है और यही पहला संकेत है कि राह खुल रही है। अब उस विशेष रात की बात सुनो। जब अंधेरा गहराता है तब डर नहीं बल्कि साहस जन्म लेता है। आज रात तुम्हें या तो एक गहरी शांति मिलेगी या फिर ऐसा बेचैन करने वाला एहसास कि अब और रुकना संभव नहीं। यही बेचैनी तुम्हारी शक्ति है। इसे दबाना नहीं, इसे दिशा देनी है। अब उन छिपे हुए द्वारों की बात करते हैं जो अचानक दिखने लगेंगे। कोई पुराना काम जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था फिर से सामने आएगा। कोई विचार जिसे तुमने असंभव मानकर त्याग दिया था फिर से मन में उठेगा। इसे संयोग मत समझना, यही वह कड़ी है जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगी। धन की ऊर्जा अब स्थिर हो रही है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें यह एहसास होगा कि खर्च और निवेश के बीच का फर्क क्या है। तुम बिना घबराए किसी जरूरी निर्णय की ओर बढ़ोगे और यही संतुलन तुम्हें आगे चलकर सुरक्षा देगा। यह वह मोड़ है जहां पैसा तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा बल्कि तुम पैसे को दिशा दोगे। प्रेम के क्षेत्र में एक गहरी स्पष्टता आएगी। अगर कोई बात लंबे समय से अनकही थी तो वह या तो शब्दों में आएगी या फिर अपने आप समाप्त हो जाएगी। दोनों ही हालात में मन हल्का होगा। याद रखना, शांति हमेशा सही निर्णय का परिणाम होती है। जहां शांति है वहीं सच्चा प्रेम है। स्वास्थ्य में सुधार का एक नया चक्र शुरू होगा। छोटे बदलाव जैसे समय पर पानी पीना, समय पर आराम करना, खुद से बात करना, यही आगे चलकर बड़ा फर्क बनाएंगे। तुम्हें लगेगा जैसे शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, विरोध नहीं कर रहा। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। काम और पहचान के क्षेत्र में एक खास अवसर की आहट सुनाई देगी। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा मंच हो, लेकिन वह तुम्हारी क्षमता को दिखाने का मौका होगा। उसे छोटा मत समझना। यही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा। अब परिवार और अपनेपन की बात। अगले 24 घंटे के भीतर किसी अपने के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत तुम्हें भीतर तक छू जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो। यही एहसास तुम्हें वह ताकत देगा जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। अब अपने सामने एक दीपक रखो। दीपक में सरसों का तेल डालो और उसमें रुई की बाती जलाओ। सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को जलाने का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाते समय आंखें बंद करके यह संकल्प लो कि यह दीपक आदिशक्ति माता को समर्पित है और इसकी लौ के साथ तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं भस्म हो रही हैं। अब अपने सामने एक छोटा सा पात्र रखो जिसमें साफ जल हो। उस जल में 3 तुलसी के पत्ते डालो। तुलसी देवी स्वयं शुद्ध और रक्षा की शक्ति है। अब इस जल को देखते हुए 3 बार गहरी सांस लो और छोड़ो ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आदिशक्ति माता का स्मरण करो। किसी विशेष नाम की बाध्यता नहीं है, बस भाव से कहो कि हे आदिशक्ति, हे जगजननी, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मेरे जीवन में जो भी लोग, शक्तियां या विचार मेरे पतन का कारण बन रहे हैं, उन्हें मुझसे दूर करो। मुझे हानि नहीं, मुझे न्याय चाहिए।